स्वयं देवता का आप सभी को प्यार भरा प्रणाम। दोस्तों, आज मैं छोटी सी टिप देना चाहूँगी अपने इमोशंस पे कैसे काम किया जाए, कैसे कार्य किया जाए। क्योंकि बहुत से लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि हम अपने भाव को रोक नहीं पाते हैं, कंट्रोल नहीं कर पाते हैं, उस भाव में, उस इमोशंस में बहने लगते हैं। तो उस इमोशंस को हम कैसे कंट्रोल करें। तो मैंने बहुत सोचा हम्म, कि इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तो मुझे एक छोटी सी टिप जहन में आई, वही आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ कि जब भी आपको किसी को मैसेज करने को मन करे, बहुत तीव्र भाव उठे, उससे बात करने को, किसी से बात करने को मन करे, किसी से कुछ शेयर करने को मन करे, कॉल करके, बात करके, मैसेज करने को मन करे, तो उस वक्त आप अपने भाव को, अपने इमोशंस को रोकिए। अगर आपने ये कर लिया तो आपके अनकॉन्शियस लेवल में ये छवि कहीं ना कहीं छाप छोड़ती चली जाएगी और धीरे धीरे आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल आने लगेगा। क्योंकि प्रेम में वो ताकत है, वो गहराई है, लेकिन आत्मीय प्रेम, ना कि सांसारिक प्रेम, लेन देन या शारीरिक। वास्तविक प्रेम जो होता है वो सिर्फ मात्र आत्मीय प्रेम होता है। अगर उस आत्मीय प्रेम में आपको कभी किसी से बात करने को, मैसेज करने को या मन करे, तो उसको आप रोकिए, उस भाव को आप रोकिए। तब आपके अनकॉन्शियस माइंड में वो छाप बनती चली जाएगी और धीरे 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 आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करने लगेंगे। उस भाव पे आपका कंट्रोल आने लगेगा, स्थिरता आने लगेगी। तो है तो बड़ी छोटी सी टिप, लेकिन बहुत गहराई है इस चीज़ में। सबको लगेगा क्या ये तो बहुत मामूली, लेकिन आप करके देखिए, फिर मुझे मैसेज कीजिएगा। बहुत पेन होता है इसमें, दर्द होता है, क्योंकि जब आपका लगाव, आपकी आत्मा किसी से जुड़ जाती है तो आपको उसके साथ रहने को मन करता है, बात करने को, कुछ शेयर करने को। उस वक्त अगर आपने अपनी भाव, अपनी इमोशंस को कंट्रोल कर लिया तो ये आपके अनकॉन्शियस लेवल में छवि पड़ जाएगी, छाप पड़ने लगेगी। इससे आपके भाव, आपके इमोशंस पे कंट्रोल आने लगेगा। आप बहोगे नहीं, अपने अपने भावना के साथ स्थिरता आने लगेगी। क्योंकि ओशो ने अपने बहुत से वीडियोस में ये कहा है कि जा तुझे प्रेम हो जाए, जिसे प्रेम हो गया उसे फिर किसी साधना या आराधना की ज़रूरत नहीं होती है। प्रेम में वो ताकत होता है, वो प्रेम में वो तत्व है जो आपको बहुत कुछ सिखा देता है, समझा देता है अपने जीवन को कैसे जीना है। और अध्यात्म को भी समझने की ताकत उस प्रेम में है। जिसने प्रेम को जाना, उसने जीवन को जाना, उसने अध्यात्म को जाना, उसने सब कुछ जान लिया बिना किसी साधना और आराधना के। लेकिन आज का स्वरूप प्रेम का कुछ अलग है दोस्तों। तो वास्तविक और आत्मीय प्रेम को समझिए, जानिए। और जिस वक्त आपका गहरा तीव्रता से कोई भाव उठे, उस वक्त आप अपने आप को कंट्रोल कर लीजिए। वो आपके जीवन में बहुत गहराई से काम करेगा। यकीन मानिए मेरा, आप इसको करके देखिए, फिर बताइएगा मुझे। बहुत छोटी सी चीज़ है, लेकिन करिए आप। बस यही आपके सभी के साथ मैं शेयर करना चाहती थी। तो फिर कभी और मिलते हैं और किसी वार्तालाप में। तब तक के लिए शब्बा खैर।